जय हिंद। पूर्व चेयरमैन नूर इदरीसी सामाजिक संस्था अंजुमन इदरीसिया उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त। जी हाँ दोस्तों, फादर्स डे पर संस्था के चीफ ऑर्गेनाइजर पथ प्रदर्शक हाजी हयात हुसैन इदरीसी साहब ने यह ऐलान किया। आपसे मुखातिब अल्लाह आपको उम्र दराज करे, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। इदरीसी चीफ ऑर्गेनाइजर सदर अंजुमन इदरीसिया उत्तर प्रदेश आपसे मुखातिब। हालात के तहत अंजुमन इदरीसिया की कमेटी को भंग कर दिया था। अब मैं इस हुक्म को खत्म करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि सभी इदरीसी भाई अपने अपने इलाकों में बगैर जलसा जुलूस किए कमेटी का गठन कर लें। इस सिलसिले में आज 21 जून 2020 को सूबाई कमेटी का गठन करते हुए जनाब नूर इदरीसी साकिन बिल्हौर जिला कानपुर यूपी को अंजुमन इदरीसिया का सदर नामित करता हूँ और तैनात करता हूँ। आप कमेटी के लिए सालों से नायब सदर थे। हयात हुसैन इदरीसी अपने सदर अंजुमन इदरीसिया यूपी अपना ओहदा सदर से इस्तीफा देता हूँ। जी, अब तक आपसे हमें पूरा सहयोग मिला, आप उसका मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग बराबर मिलता रहेगा। शुक्रिया। इसके साथ ही तमाम विवादों का पटाक्षेप हुआ। आने वाली बिरादरी की नस्लें तुमसे रश्क करेंगी जब तुम ये कहोगे कि हमने हाजी हयात हुसैन इदरीसी को देखा है। मेरी परवाज पर कुछ लोग हैरानी में रहते हैं। मेरी परवाज पर कुछ लोग हैरानी में रहते हैं। बड़े नादान हैं, खुद ही परेशानी में रहते हैं। मेरी परवाज पर कुछ लोग हैरानी में रहते हैं, बड़े नादान हैं, खुद ही परेशानी में रहते हैं और नई कॉलोनियां यूं ही थोड़ी आबाद होती हैं। अमीरे शहर जाके पहले वीरानी में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 जून 2020 का दिन तंजीम के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया, जब लगभग 9 माह से भंग पड़ी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को संस्था के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरम हाजी हयात हुसैन इदरीसी साहब ने तंजीम के जिम्मेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बहाल करने का ऐलान किया। उन्होंने तंजीम के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व नगर पालिका परिषद बिल्हौर के चेयरमैन रहे शिक्षाविद पत्रकार जनाब नूर इदरीसी साहब को उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की दोबारा से जिम्मेदारी सौंप दी। हाजी हयात हुसैन इदरीसी साहब ने कहा कि चूंकि अब मैं काफ़ी अरसे से बीमार रह रहा हूँ, जिसकी वजह और बढ़ती उम्र की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, इसलिए संगठन की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं असमर्थ हूँ और इसलिए मैंने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ और यह जिम्मेदारी नूर इदरीसी साहब को सौंप रहा हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हाजी हयात साहब ने लॉकडाउन और रमज़ान के दौरान दिल्ली प्रदेश कमेटी द्वारा और उत्तर प्रदेश के कारकुनों के द्वारा प्रवासी इदरीसी भाइयों और कौम की ज़रूरतमंद हजरात की मदद के बारे में भी अवगत कराया गया। हाजी हफीजुद्दीन इदरीसी साहब ने बताया कि दिल्ली और यूपी में लगभग 6 लाख रुपए कीमत की मदद, जिसमें 4 लाख रुपए नकद और बाकी की खाद्य सामग्री इदरीसी और गैर इदरीसी बिरादरी तक तंजीम के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की गई।
चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी हयात हुसैन इदरीसी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इंजीनियर अहमद मुबीन इदरीसी ने बताया किस तरह मार्च में लॉकडाउन लगने के ऐलान के बाद तंजीम के जिम्मेदारों ने फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तंजीम के जिम्मेदार हजरात से राब्ता बनाया। ये बातें सुनकर चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरम हाजी हयात हुसैन इदरीसी साहब ने तंजीम के दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों व कारकुनों को अपनी दुआओं से नवाजा। सामाजिक संस्था अंजुमन इदरीसिया उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त अध्यक्ष जनाब नूर इदरीसी साहब बेहद तजुर्बेकार व दानिशवर शख्सियत हैं। मुसीबतों में उभरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों में उभरती है शख्सियत यारो, जो पत्थर से न उलझे वाइना क्या है। आपने वर्ष 1961 में बीएन कॉलेज तिरवा कन्नौज से साइंस में इंटर किया था। उसके बाद आईटीआई किया। शुरू में सरकारी प्राइमरी स्कूल में नौकरी की। उसके बाद वहीं से बीटीसी और बीएड किया। इसके बाद बिल्हौर के पास चौबीगही में स्कूल खोला। उसके संस्थापक प्रधानाचार्य बने और मौजूदा वक्त में उप प्रबंधक भी हैं। वर्ष 1974 में राजनीति में आए। यूथ कांग्रेस में तहसील और जिले के पदाधिकारी रहे। राजीव गांधी को पहला चुनाव लड़ाने अमेठी भी गए। जीविका चलाने के लिए इंश्योरेंस एजेंट का काम किया और कपड़े की दुकान भी खोली। जब लखनऊ से 1990-91 में राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र हिंदी शुरू हुआ तो बिल्हौर तहसील के प्रभारी बने। उसके बाद दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रारंभ हुआ, तब उसके बिल्हौर तहसील के प्रभारी बने। पत्रकारिता में आने के बाद राजनीति छोड़ दी। 1995 में जब पहली बार बिल्हौर को टाउन एरिया से नगर पालिका का दर्जा मिला तो नगर निकाय चुनाव में 1995 में बिल्हौर से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में आप तकरीबन 8000 वोटों से अपने चिर प्रतिद्वंदी से चुनाव जीत लिया। 2000 में महिला सीट हो जाने की वजह से फिर चुनाव नहीं लड़ा। 2000 में बिल्हौर इंटर कॉलेज में अध्यापन शुरू किया। अपने तजुर्बे और मद्रभाषी स्वभाव के कारण विद्यालय में प्रधानाचार्य के प्रवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। शिक्षकों एवं छात्रों में हमेशा मकबूल रहे। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट कोचिंग भी चलाते रहे। अंजुमन इदरीसिया की स्थापना के 50 वर्ष के प्रारंभ में चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी हयात हुसैन इदरीसी साहब ने बिरादरी की ऐसी अजीम हस्ती को एक बार फिर कौम की फलाह व बहबूद की जिम्मेदारी सौंप दी। हाजी हयात हुसैन इदरीसी साहब ने कहा कि वर्ष 1971 से लेकर आज तक तंजीम को ख़त्म करने के लिए तमाम साजिशें रची जा रही हैं, मगर अल्लाह ने हमेशा संस्था को और ज़्यादा बुलंदी अता की है और हमेशा तंजीम नई ताकत के साथ उभरी है। उनका जो काम है अहले सियासत जाने, उनका जो काम है अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में अंजुमन इदरीसिया नए मुकाम हासिल करेगी। नवनियुक्त अध्यक्ष जनाब नूर इदरीसी साहब ने कहा कि तंजीम से पूरी कौम को बड़ी वाबस्ता है। इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर तंजीम खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस महामारी के चलते जल्दी कोई मीटिंग नहीं हो पाएगी, मगर जो तरीका इंजीनियर अहमद मुबीन इदरीसी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से रब्ता करने का शुरू किया है वो लगातार चलता रहेगा। आज ही नूर इदरीसी साहब ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी मोहम्मद नफीस इदरीसी और तमाम कारकुनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। उन्होंने कहा कि सामाजिक कामों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार फोन पर तंजीम के कारकुनों और इदरीसी आवाम से राब्ता करते रहेंगे। चीफ साहब ने अपने पैगाम के आखिर में यही कहा कि अब कोई भी पिछली बातों पर कोई टीका टिप्पणी मत करें। जो पिछले 2 सालों में हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ना है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई बहस तंजीम से जुड़े लोग बिल्कुल ना करें। अब सारी बातों को भुलाकर नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। नई ऊर्जा वाली, पुराने तजुर्बे वाली यही एक तंजीम है जिसको अंजुमन इदरीसिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, आगे से सब फैसले अब नूर साहब लेंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो।
जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।